नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं पर बिंदास बोलने वाला। करप्शन के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। 12-13 सालों से हम ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि दूध में मिलावट होती है, घी में मिलावट होती है, खाने पीने के सामान में मिलावट होती है, लेकिन हमारे देश के अय्याश नेताओं को हर चीज़ प्योर खाने को मिलती है। इसीलिए देश के अंदर मनमानी, करप्शन, लूटपाट, गुंडागर्दी और अवैध कारोबार होते हैं। नेताओं की नींद ही नहीं जागती, पड़े रहते हैं आराम से। शाम को बोतल मिल जाती है, पड़ जाती है बोतलों में। तो जो नेता अय्याशी में लिप्त होगा, बोतल में पड़ा रहेगा, वो देश के लिए क्या काम करेगा? अय्याश नेता अय्याशी करेगा और अपने तलवे चाटने वाले जो उनके गुलाम होते हैं, उनके कर्मचारी नीचे के हाथ के होते हैं, उन्हें भी वही शिक्षा देगा। देश को लूटो, दारू पियो, तलवे चाटो और मौज करो। देश की जनता पर सबसे बड़ा अपराध अगर होता है तो वो नेताओं के द्वारा होता है। जनता अगर देश की परेशान है 99%, तो वो नेताओं के काले कांड की वजह से परेशान है। हम तो बिंदास बोलेंगे, हम और चैनलों की तरह बात नहीं करते, हम पैसे लेके काम नहीं करते। जिसको पैसे लेना है वो मुंह बंद रखेगा, जिसको तलवे चाटना है, बोतल लगानी है, माल लेना है, वो मुंह बंद रखेगा। हम मुंह बंद नहीं रखेंगे। हमारे देश को आज़ाद कराने में बड़े बड़े लोगों ने सीने पर गोलियां खाई थी और आज के नेता आम जनता को जहर देने पर तुले हुए हैं, भूखा मारने पर तुले हुए हैं। अब आप देखिए, 5 साल में कोई भी फुटपाथ का नेता, सड़क चाप नेता 500,000 करोड़ रुपए कैसे कमा लेता है, इसके ऊपर कोई जांच नहीं होती, कोई कोर्ट का हंटर नहीं चलता और कोई संविधान में ऐसा कानून है नहीं। और अगर है तो तारीख पे तारीख मिलेगी। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है और नेताओं के पास तो माल है हराम का, वो तो छूट जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जांच एजेंसियां भी नेताओं के इशारे पे काम करती हैं और ऐसा चलता है। भारत में 99% तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, अय्याशी करो, माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। जबकि भारत ऋषि मुनियों का एक ऐसा मात्र देश है दुनिया के अंदर जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हमारा एकमात्र भारत दुनिया भर के देशों में अपना अनाज भेज सकता है, 6 महीने तक उनको खिला सकता है। इतना भारत में अनाज होता है और इतनी भारत में ताकत है। लेकिन पहले के योद्धाओं में देखिए आप, उनमें काबिलियत थी तलवार चलाने की, शास्त्र में ज्ञाता थे, शस्त्र में ज्ञाता थे। और आज का फुटकर दलाल नेता किस में ज्ञाता है, किस में जानकारी रखता है? वो है ड्रग्सी, वो है लुटेरा, वो है रैपिस्ट। ये नेताओं की खास बात है। अय्याशी में पड़ा हुआ है भारत का नेता 99%। अब देश की जनता को कैसा नेता चुनना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देश में इस समय एक ही नेता काम करता है, ईमानदारी से, सच्चाई से, जिसके अंदर हिंदुस्तान का खून है। वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में एक ही शेर, हिंदुस्तान में एक ही शेर, योगी आदित्यनाथ। भगवाधारी, सनातनी गढ़, सनातन का रक्षक, भारत का रक्षक, योगी आदित्यनाथ। अब आप ये एक बात बड़ी गौर करिए, मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे मुंबई के नेताओं की बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। नेता तो एक ही दिखाई देता है, वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश, जिसने गुंडों के गढ़ को, नशेड़ियों के गढ़ को, हरामखोरों के गढ़ को, गुंडे लुटेरे को गढ़ को एकदम सीधा कर दिया, ठोक दिया सालों को।
यहाँ तक कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सीधा फैसला कर दिया। गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप शांति से काम करिए। अगर भारत में रहना होगा तो शांति से जीना होगा, शांति से काम करना होगा। जिस तरह भगवान महावीर स्वामी ने एक बात कही थी, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, अपने धर्म की रक्षा करो। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। अब हमने ऐसा देखा कि जिन राज्यों के अंदर गुंडागर्दी होती है वहाँ पर नेता शामिल है, नेताओं के फंटर शामिल है। यानी गुंडागर्दी का, वसूली का, ड्रग्स का, नाचने गाने का, दारू के अड्डों का, अगर जो भी कुछ गढ़ बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है, उसमें नेता ही शामिल है। 99.9% नेता शामिल है, उनके फंटर शामिल है। ये है भारत की सच्चाई। अब जब नेता ही दारूबाज होगा, अड्डेबाज होगा, ड्रग्सी होगा, तो देश की जनता किस तरह अब जिएगी? आप अंदाज लगाइए। देश की जनता को ड्रग्सी बनाने में नेता और उनके फंटरों का हाथ है। इसकी बड़ी वजह, ड्रग्स में बहुत माल आता है, बहुत जल्दी आदमी पैसे वाला बनता है। लेकिन मजे की बात, इनकी औलादें ड्रग्स नहीं लेती। मेरी विनती है ऐसे कानून से कि जो नेता ड्रग्स में पकड़ा जाए, उनके औलादों के मुंह में ड्रग्स ठूंस दिया जाए या बीच चौराहे पे खड़ा करके उन्हें फांसी लगा दी जाए। या तो कानून ही अंधा है। भारत का कानून अंधा है। सच बोलने वालों को फांसी पर लटकाया जाता है, सच बोलने वालों को गोली मारी जाती है, सच बोलने वालों को फंसाया जाता है। यह है भारत का अंधा कानून। यह गाना भी बन चुका है, यह अंधा कानून है। कैसे भारत का उद्धार होगा, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए। पर हम चर्चा किससे करेंगे? यहाँ तो सब ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं, सबको बोतलें चाहिए, बोतलें, झूम बराबर झूम शराबी। देश का नशा किसी को नहीं है। अगर यहाँ पर नेताओं पर जो नशा है वो है दौलत का, दारू का और अय्याशी करने का नशा है। देशभक्ति खून में नहीं रही। देशभक्त तो आज़ादी के पहले थे जिन्होंने देशभक्ति की थी, देशभक्ति में अपने सीने पे गोलियां खा ली थी। वो ज़माना भूल गए, अंग्रेजों का शासनकाल भूल गए। हजारों गोलियां सीने पे खाई थी हमारे पुरखों ने, हिंदुस्तान के उन लोगों ने जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आज का नेता अय्याश हो चुका है, आज का नेता ड्रग्सी हो चुका है। इसीलिए बड़ा शर्म का विषय है, हमारी जनरेशन ड्रग्सी हो चुकी है क्योंकि नेताओं का हाथ है। जगह जगह ड्रग्स बिकती है। कानून के कितने रखवाले हैं, छापा रोज मारते हैं, फिर भी बंद नहीं होती ड्रग्स का बिकना। इसका मतलब है नेता शासन प्रशासन की मिली भगत साठगांठ से होते हैं। कोई भी अवैध कारोबार, क्या वो फुटपाथ का कब्जा हो, या वो वसूली का धंधा हो, या वो ड्रग्स का धंधा हो, या वो दूध में मिलावट हो, कोई भी गुंडागिर्दी से लेके वसूली तक कोई भी धंधा होता है, उनमें नेताओं की भागीदारी 99% होती है। नेता चुनिए योगी आदित्यनाथ जैसा, एक ही शेर, दमदार, असरदार, जोरदार, योगी आदित्यनाथ। बाकी नेताओं में कोई दम नहीं है क्योंकि उन्हें सत्ता से चिपकना है, काम नहीं करना है। लेकिन योगी की खास बात है, 24 कैरेट गोल्ड की एक खास बात है, उसको सत्ता से कोई लेना देना नहीं। उसे तो देश की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही नाम है, एक ही शेर है, वो है योगी आदित्यनाथ। मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं, अपने कीमती वोट का सही प्रमाण से उपयोग करें और उसी नेता को दें जो ज़मीन पर चलता हो। अय्याश नेता को बिल्कुल न चुने क्योंकि आपके देश का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा ये अय्याश नेता गाड़ियों में, बंगलों में, ठाट बाट में, अपने रिश्तेदारों में उड़ाते हैं। इनके मॉल हैं हजारों, इनके हॉस्पिटल हैं हजारों। आम आदमी मेहनत करता है, उसके रोटी के बांधे हैं, बेटी की शादी नहीं कर पाता, और इन फुटकर उठाए गिरों के, फुटपाथ से निकले हुए नेताओं के, इनके चमचों के पास 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिलेगी। इनके ऊपर कोई जांच नहीं होती। अंधा कानून, अंधा कानून। जब तक इस कानून में पारदर्शिता नहीं आएगी, नेता अगर पकड़ा जाता है भ्रष्टाचार में, चलाओ बुलडोजर उसके ऊपर भी, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाओ। आम जनता के ऊपर बुलडोजर चलाने से अच्छा है नेताओं के ऊपर भी बुलडोजर चलाओ। सरकारी डिपार्टमेंट में अगर पकड़े जाते हैं, उनके घर पर भी बुलडोजर चलाओ। गंदगी साफ होनी चाहिए। हमारा देश योद्धाओं का था, शास्त्रों का था, आज कैसा बन चुका है? नशेड़ी
लूटपाट के अड्डे, जगह जगह गर्दुल्ले, जगह जगह टपोरी, जगह जगह अवैध कब्जे, खाने में मिलावट, बिल्कुल नाश कर दिया है। हॉस्पिटल में लंबे लंबे बिल, कोर्ट में लंबी लंबी तारीख, क्या हाल है भारत का। चलिए इतना ही काफ़ी है, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बोलने वाला। मेरे वीडियो को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।